अब लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि ये हम लोग का साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10 का है। ये कितना मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का। सेवा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सेवा बोर्ड के लिए 100 मार्क्स का होता है। इसमें थ्योरी 90 मार्क्स है, ठीक है। इसमें थ्योरी कितना है? 90 मार्क्स है। 90 मार्क्स दिख रहा होगा। हाँ, और ये जो फिर इंटरनल असेसमेंट है 10, तो ये इंटरनल असेसमेंट की जगह में प्रैक्टिकल मार्क्स भी होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 90 मार्क्स थ्योरी और ये 10 मार्क्स प्रैक्टिकल। अब देखो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, इस ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसमें 6 मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 2 में कितना है देख लो, ये 6 मार्क्स। फिर चैप्टर 3 में 7, चैप्टर 4 में 6, चैप्टर 5 में कितना? 4 मार्क्स। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये जो सम होगा वो सेम होगा। जैसे कि कितना? 6 6 12, 12 प्लस 7 कितना होगा? 19 25। तो ये 29 30 मार्क्स के अराउंड रहता है इतना। फिर यहाँ से जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 से लेके तुम यहाँ तक चैप्टर 9 तक जो सेक्शन है, ये क्या का सेक्शन है आप लोग का? इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेस में कितना मार्क्स है? 8 मार्क्स दिख रहा है। ये लाइफ प्रोसेस जो है इसमें कितना है? 8 मार्क्स है। ये हाफ ईयरली का है, इसको हिसाब नहीं करना, ये तो स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर ये जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें 6 मार्क्स है। चैप्टर 8 है, इसमें 5, और जब हेरिडिटरी और ये इवोल्यूशन में 5 मार्क्स। समझ में आ गया? तो अच्छा बात है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ये है क्या बोलते हैं चैप्टर, यहाँ से ये जो चैप्टर 10 है, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 10 है जो देख रहे हो, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 13 तक ये जो 4 चैप्टर है, ये 10 से लेके 13 तक ये फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। तो 10 में कितना है? 8 मार्क्स, 11 में 5, इसमें 6 और इसमें 5 मार्क्स, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं 1 2 मार्क्स, इसमें कोई बात नहीं है, पर एवरेज ऐसे ही रहेगा हमेशा, मान के चलो, चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है यहाँ से देख सकते हो, ये चैप्टर 14 जो है, चैप्टर 14 15 16, ये सब एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में आते हैं, एनवायरनमेंट साइंस का सेक्शन में। तो ठीक है, ये चैप्टर जो 14 है, 15 और 16 है, ये एनवायरनमेंट साइंस के सेक्शन में आते हैं। फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री होगा, थोड़ा बायोलॉजी होगा। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। ये 3 लेसन है, ये 3 लेसन मतलब अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स है, तो तुमको ये 3 लेसन का जो मार्क्स है कितना? 4 + 4 8 + 5 13 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा तुम लोगों को। ये जो 13 मार्क्स है, ये तुम लोग के कितने हाथ में है, ठीक है। अच्छा नोट्स होगा तो ये तुम लोग को मिल जाएगा। इसमें उतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम लोग को अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात यहाँ आता है, ये जो फिजिक्स वाला सेक्शन है, देख रहे हो ना, जो फिजिक्स वाला सेक्शन है, चैप्टर ये 8 9 और ये 4 लेसन, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है। और बात रहा केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी का, तो ये भी हो जाएगा। और केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है, तुम लोग को आ जाएगा, टेंशन मत लो। बस मैं जिस तरह से बोलूँ उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। बात यहाँ पे ये है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे पहले। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा शायद ना।
तो हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ना केमिस्ट्री से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार तुम लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर दिखाना चाहता हूँ। तो देख लो, याद रखो, ये चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 कितना मार्क्स है, 6। कितना है, 6। तो इसमें ध्यान देना, हम लोग ये 6 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना भाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बोलो, चैप्टर 1 पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार तुम्हें चैप्टर 1 का किताब का एक बार दर्शन कराता हूँ पहले, फिर जाके ना पढ़ने में मजा आएगा। पहले एक बार किताब देख लेते हैं, तुम लोग अपना किताब खोल लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं तुम लोग, चैप्टर ये 1 है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है, देख सकते हो क्या हुआ ये। रुक लो, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये हटा लेते हैं ना फुल स्क्रीन वगैरह। चलो अब बढ़िया है। तो ये चैप्टर 1 है, देख सकते हो तुम लोग, ऊपर में लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट, देख सकते हो, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। समझ में आ गया, फैक्ट्स जो होते हैं वो साइंस नहीं होते। कितना अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्ट जो है वो साइंस नहीं है। मतलब सूरज, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वो एक फैक्ट है, पर वो साइंस नहीं है। सन किस तरह से ईस्ट से निकलता है वो फैक्ट, वो साइंस है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई यहाँ की, पर हम लोग अभी केमिस्ट्री में घुसेंगे, फिजिक्स में नहीं। तो केमिस्ट्री में क्या है, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन। तो ये लेसन में का नाम ही बता दिया है, रिएक्शन मतलब क्या है, इसको अब हम लोग को समझना पड़ेगा, रिएक्शन का मतलब क्या है। और सेकेंड बात है क्या, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या है। तो तुम लोगों को तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना, मैच में मिला है ना, x इक्वल टू वाई मिला है, एक इक्वेशन है, x इक्वल टू 2y मिला हुआ, कुछ ऐसा इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोलते हैं। पर रिएक्शन क्या है वो हम लोग अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। तो लेसन नंबर 1 पढ़ने जाने से पहले ये देख लो, इसे दिखा रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम्हें, मतलब लिख लिख के पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ऐसे किताब देख लो, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये सब एक घर में होने वाला कहानी कुछ कुछ दिया रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद में ये देख लो भाई, फिर कुछ यहाँ में भी कुछ पिक्चर दिया हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो। तो तुम लोग को ना मेन बात क्या है पता है, जब ये किताब पढ़ोगे तो ये जो दिया हुआ है, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, नहीं दिखेगा तो कहाँ जाओगे ना। ये जो दिख रहा है एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्टिविटी को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटी को पढ़ने के बाद इस एक्टिविटी में क्या किया गया है उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, और ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा तो रिजल्ट क्या क्या आएंगे। तो ये तो लेबोरेटरी में करने वाला काम है, और घर पे लेबोरेटरी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वही है, हम लोग थियोरेटिकली सीखेंगे, और जब तुम लोग स्कूल जाना तो इसको प्रैक्टिकली करके देखना। ठीक है, ये बता भी दिया गया है किस तरह से कैसे किसी को पकड़ना है, ये है तुम लोग का, इसको बंसन बर्नर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो बाद में बताएंगे, पहले ये देख लो, समझ लो कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ये एक्टिविटी को एक बार दो बार पढ़ना है, फिर इमेजिन करना है कि किस तरह एक्टिविटी को करना है, और फिर उसका रिजल्ट क्या क्या आएगा, और वो रिजल्ट क्यों आया वो भी देखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know how to do the experiment, and the second most important thing is that why the result is coming in that way। ठीक है, साइंस वही छुपा हुआ है, जब तुम सीखोगे कि इसका ये रिजल्ट आने का कारण क्या है, जब ये सीख जाओगे तो ये सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, इतना तो तुम लोग को बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो एक टेक्निक ना। फिर दूसरा बात है, देख लो यहाँ पे और सारा एक्टिविटीज है, ये देख रहे हो, ये सब एक्टिविटीज ही है, ये सबको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये सब सीखने के बाद तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा,
तब तुम्हें मिलेगा ये क्या, केमिकल इक्वेशन। तो सीखना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, देख रहे हो ये, और ये पार्ट तो ज़्यादा ही हो गया, एक सेकेंड, ये पार्ट देख रहे हो मैंने जो अभी रेड कलर से वो किया है, देख लो, नहीं दिख रहा है तो अभी दिखा देता हूँ, ये पेंसिल से तुम ये करके, ये देखो ये जो पार्ट है, इसमें तुम लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे तुम लोग पढ़ रहे हो तो मैग्नीशियम लिखा हुआ है या ऑक्सीजन बीच में प्लस है या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बात अभी ये आया है कि क्या तुम्हें मैग्नीशियम का सिंबल पता है, ऑक्सीजन का सिंबल पता है, और क्या तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख पाते हो। खुद को एक बार सवाल करके देखो, आता है तो हमको हाँ बोलो, नहीं आता है तो ना बोलो। तो मुझे लगता है कि तुम में से बहुत लोग को ये नहीं आता है, ठीक है, बहुत लोग को ये इसका फॉर्मूला तो आता होगा, मैग्नीशियम तो लिखने सबको आता होगा, बाहर किया होगा तुम लोगों ने, पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखने में तुम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं मतलब क्या करूँगा, फर्स्ट मेरा क्लास में जो होगा उसमें ये जो तुम लोगों का ये है, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे तो लिखने में मुश्किल होता है, मैं तो बोर्ड में लिखूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वीडियो, या फिर ये इस वीडियो का नेक्स्ट लास्ट पार्ट तक। MgO होता है या फिर MgO2 होता है, कौन सा सही है, ये दोनों सही है, और या फिर ये भी तो हो सकता है, देखो Mg2O होता है, बोलो कौन सही है, ये या फिर ये, तीन है, तीन में से कौन सही है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा सही है, जिसको बाय हार्ट है वो बोल सकेगा, या फिर क्लास 9 में जिसने अच्छे से पढ़ा है वो बोल सकेगा। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग को नहीं आता है, इसलिए मैं सिखाऊंगा पहले कि इसका फॉर्मूला, ये जो आपका मैग्नीशियम जैसे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कुछ भी जितने भी केमिकल कॉम्पाउंड्स हैं उनका नाम कैसे लिखाता है वो सिखाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेरा फर्स्ट क्लास जो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, इससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में देखो, अगर नीचे जाओगे तुम लोगों को तो मिलेगा क्या, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो उसलिए पहले सिंबल सिखाएंगे, सॉरी ये इधर ही चला गया, पहले सिंबल सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। फिर सिखाएंगे क्या, देखो दिख रहा है तुम लोग को, तो दिख भी नहीं रहा होगा, ये देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तब सिखाएंगे हम लोग हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये सब बैलेंस कैसे करना है वो मेरा काम है सिखाना, आई एम श्योर तुम लोग सीख जाओगे, यहाँ में स्टेप्स दिया हुआ है तो यू कैन गो थ्रू, पर मुझे पता है तुम लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोई बात नहीं, जिसको अच्छा है नॉलेज इंग्लिश का उसको समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ के देख सकते हो ये सब। और इसी तरह अगर हम लोग नीचे जाएंगे, इसमें आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक है, पहला है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, अंडरलाइन मैंने किया, अभी देखा आप लोगों ने। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ फैक्ट्स है, ये सब फैक्ट्स है, वो सब पहले ही पता चला कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस, इसलिए फैक्ट्स को तो याद रखना पड़ेगा। पर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और ये एक्टिविटी को पढ़ के फिर समझना पड़ेगा और क्यों हुआ और इसका रिजल्ट ये क्यों आया ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फटाफट एक्चुअली ये किताब का एक बार आपको जो लेसन है 1 उसका एक समरी दे रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड लग रहा होगा फिर भी कोऑपरेट करो। ये क्या है, 3 नंबर देखिए यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक और रिएक्शन है बस, उसके बाद में ये लेसन ही खत्म हो जाता है, वो छोटा सा लेसन है, ये है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट एक टॉपिक आपका ये हुआ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हायर क्लास में भी चाहिए, देख रहे हो क्या है, देख लो क्या नाम है इसका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, समझ में आ गया, इसको पढ़ लो। उसके बाद में ये तो ओमिटेड था लास्ट टाइम, लेकिन इस बार शायद इंक्लूड होगा, कोरोशन, ठीक है, रेंसिडिटी। तो ये तो छोटा मोटा टॉपिक है, पढ़ सकते हो, इसमें उतना केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, मतलब उतना वो क्रिटिकल नहीं है। तो हम लोगों ने मेन अभी क्या क्या समझा, ये हम लोग अभी एक पेपर में अच्छे से लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे,
स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ये लेसन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर हम लोग अच्छे से स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि लेसन को कैसे पढ़ना है, तो हम लोग को बहुत आसानी से ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इजी भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेसन को समझने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, कुछ कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब समझ में आता है ना। जैसे अगर हम लोग घर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, अगर बम्बू का घर बनाना है तो दाव चाहिए होगा, नाइफ ना, जैसे और खिल्ली, ये सब हम्मर हैमर ये सब चाहिए होगा ना। तो पहले टूल्स चाहिए होता है, फिर जाके बेम्बू खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसी तरह पहले ये लेसन को समझने के लिए हम लोग को जो टूल्स चाहिए उसको सीखेंगे, उसके बाद में ये लेसन तो एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑपरेट करिए, हर दिन वीडियो अपलोड होगा, और अगर आप डेली बाय डेली देखते जाएंगे तो आप लोग इजीली समझते जाएंगे। ठीक है, तो शायद मैंने ये लेसन को पूरा जितना एक टूर था, मैंने वो टूर को आपको अच्छे से दे दिया है। और अभी आपको पता है आपके दिमाग में क्या क्या है। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए आपके दिमाग में कि एक जो ये है, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, आप एक केमिकल जो कंपाउंड है उसको कैसे लिखना है वो पहले सीखना है। सेकेंड बात है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है। फिर थर्ड बात है आपको रिएक्शन कितने टाइप से उसको सीखना है। ठीक है, फिर उसके एप्लीकेशन को सीख लेना है। उसके बाद जितने भी एक्टिविटीज है सबको अच्छे से पढ़ना है, और सबका रिजल्ट को अपने दिमाग में डिस्कस करना है और कारण ढूंढ के निकालना है। ठीक है, वो सब मेरा काम है समझाना। आपका ये काम है कि मैं जो जो सिखाऊंगा आपको सीखते जाना है, और फिर जो जो होमवर्क दूंगा दूंगा उसको भी टाइम टू टाइम करके मुझे दे सकते हैं आप लोग। ठीक है।